हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक जारी किया गया है। जिस सूचकांक में भारत को बहुत अच्छा स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, जिसको देखते हुए भारत सरकार की ओर से इस पूरे सूचकांक को खारिज कर दिया गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि खारिज करने की वजह क्या है, तो इस वीडियो में हम उन वजहों पर भी बात करेंगे। दुनिया के दूसरे देशों को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है उसको भी देखेंगे, और भारत संबंधी जो दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स पर भी बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा पर एक बार बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले खबर पे बात करेंगे, सबसे पहले खबर को देखेंगे, खबर के बाद रैंकिंग को देखेंगे, कौन से देश को कितनी रैंकिंग प्राप्त हुई है। भारत के संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर बात करेंगे और भारत की ओर से जो आपत्ति जाहिर की गई है इस पूरे इंडेक्स को लेकर के, उस आपत्ति को भी यहाँ पर हम समझने वाले हैं और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है इसे आप जीएस पेपर 2 से जोड़ सकते हैं। भारतीय समाज का पूरा टॉपिक है जहां से ये पूरा विषय जुड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर ये है कि होली के अवसर पर दृष्टि संस्थान की ओर से हमारे जो तमाम ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हो गई, बुक्स हो गई, डीएलपी हो गई, इन पर 20 से 50% की छूट दी जा रही है। तो अगर आप इस छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर अपने आप को एनरोल कर लीजिए या फिर आप हमारे नंबर्स पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये जो ऑफर है आपको 21 मार्च यानी कि आज से लेकर के 24 मार्च तक आप इस पूरे ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं खबर की। खबर क्या है? खबर यही है कि 2024 के लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट जो है जारी कर दी गई है, इस हफ्ते जारी की गई है। और अगर आप टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो कोविड-19 महामारी से पहले जो स्थिति बनी हुई थी वही स्थिति हमें देखने को मिल रही है। तो दुनिया की जो टॉप 10 कंट्रीज हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, उनकी रैंकिंग लगभग सेम जैसी बनी हुई है। अगर बात करें आप अमेरिका की, तो अमेरिका और जर्मनी की जो रैंकिंग है उसमें आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी रैंकिंग पहले से ही बनी हुई है, तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज की जो रैंकिंग है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को जरूर मिली है। इसके अलावा अगर रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो रिपोर्ट को जारी करने का काम किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की ओर से। और रिपोर्ट में आपको 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दिखाई दे जाएंगे जिन फैक्टर्स के आधार पर किसी देश में हैप्पीनेस को मेजर किया जाता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अगर फैक्टर्स की बात करें तो इसमें पहला फैक्टर है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, किसी अन्य व्यक्ति पर विश्वास करने की क्षमता, यानी कि आप दूसरे व्यक्तियों पर कितना ज्यादा विश्वास कर पाते हैं, वो भी यहाँ पर एक फैक्टर है। अपने जीवन के विकल्प चुनने की क्षमता, यानी कि आप अपने जीवन को लेकर के कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाते हैं, कितना इंडिपेंडेंट तरीके से डिसीजन ले पाते हैं, ये भी एक फैक्टर है। इसके अलावा उदारता भी एक फैक्टर होता है और भ्रष्टाचार से मुक्ति यानी कि करप्शन फ्री एनवायरनमेंट भी यहाँ पर एक इंडेक्स के तौर पर, एक कारक के तौर पर, एक फैक्टर के तौर पर काम करता है। तो ये बेसिकली हमने बात की खबर की, खबर क्या है, और यहाँ पर पूरा इंडेक्स से जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो देखे हमने। अब रैंकिंग की बात करते हैं, कौन से देश को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है। सबसे पहले दुनिया की रैंकिंग क्या है, दुनिया भर के देशों की रैंकिंग अगर आप देखें तो फिनलैंड जो है वो इसमें पहले स्थान पर है, डेनमार्क इसमें दूसरे स्थान पर है और आइसलैंड इसमें तीसरे स्थान पर है। उसके बाद स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बारी आती है। यानी कि यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको सभी यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी। तो ये तो हमने दुनिया की रैंकिंग की बात की। अब एक बार एशिया की रैंकिंग की बात करते हैं कि एशिया में टॉप 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो एशिया में पहले नंबर पे कंट्री आती है वो है आपका सिंगापुर। तो सिंगापुर पहले नंबर पर है। इसके बाद आपको ताइवान मिलेगा, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, चाइना और मंगोलिया। तो ये टॉप 10 कंट्रीज हैं आपका एशिया की। अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करें तो भारत को इस रैंकिंग में 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसी वजह से भारत की जो रैंकिंग है वो बहुत ज्यादा खराब बताई जा रही है। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो इसमें चाइना को 60वां स्थान, नेपाल को 93वां स्थान, पाकिस्तान को 108वां स्थान, म्यांमार को 118वां स्थान, श्रीलंका को 128वां स्थान और बांग्लादेश को 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत की जो रैंकिंग है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा नीचे है और इसी वजह से भारत में जो है इस पूरी इंडेक्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में पाकिस्तान की स्थिति क्या है, वहां पर लोग किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लोगों के पास जो है इकोनॉमिक वहां पर इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लोगों के पास अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है। तो कैसे पाकिस्तान जैसा देश जो है
भारत जैसे देश से compete कर सकता है और आगे निकल सकता है। इसको लेकर के बेसिकली यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर रिपोर्ट में निष्कर्षों की बात करें तो रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में अधिक उम्र के जो लोग हैं उनमें जो है जीवन संतुष्टि ज्यादा देखने को मिलती है। तो जो आपका जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो ज्यादा उम्र के लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि वृद्ध भारतीय महिलाओं में भारतीय पुरुषों की तुलना में जीवन संतुष्टि कम रहती है, यानी कि जो आपकी सीनियर वुमेन सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें आपको लाइफ जो सेटिस्फैक्शन है वो कम देखने को मिलता है। इसके अलावा शिक्षा और जाति एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पर सामने आती है। रिपोर्ट बताती है, रिपोर्ट कहती है कि जो लोग आपका माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं और वृद्ध हैं उनमें आपको जो है जो औपचारिक शिक्षा की जिन लोगों को औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है उनकी तुलना में ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको कहाँ मिलेगा, ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा जिन्होंने उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है। इसके अलावा वहीं अगर आप जाति की बात करें तो रिपोर्ट ये बताती है कि उच्च सामाजिक जाति के लोगों में एससी एसटी कम्युनिटी के लोगों की तुलना में आपको ज्यादा जीवन संतुष्टि देखने को मिलेगी। तो सामाजिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपका शिक्षा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपका आपकी जो जाति है वो भी वहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी हैप्पीनेस को लेकर के। तो ये कुछ बातें आपका इस पूरी रिपोर्ट में हमें देखने को मिली हैं। अब एक बार अगर आप बात करें कि हमने जाहिर तौर पर देखा कि रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहा है। तो इसको लेकर के भारत सरकार ने क्या कहा, भारत सरकार ने पूरी तरह से इस पूरे रिपोर्ट को, इस पूरे इंडेक्स को खारिज कर दिया है। भारत सरकार का कहना है कि भारत में जो है खुशहाली को जो इस पूरी इंडेक्स में खुशहाली को मापने के लिए जिन फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है वो फैक्टर्स अपने आप में बहुत ज्यादा गलत हैं। क्यों? क्योंकि खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है वो बेसिकली आपका एक बहुआयामी अवधारणा है, एक मल्टी डिमेंशनल अप्रोच होती है। अब ये बहुआयामी अवधारणा है और व्यक्तियों और संस्कृतियों के बीच में आपको भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जिससे इसे स्वाभाविक, व्यक्तिपरक और सार्वभौमिक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। यानी कि खुशी की जो डेफिनेशन है, हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन है वो किसी एक व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। तो ये बहुत ज्यादा एक सब्जेक्टिव मैटर है और आप इसको यूनिवर्सल लेवल पर सार्वभौमिक तरीके से एक फॉर्मूले की तरह जो है डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ऐसा भारत सरकार का कहना है। सरकार ने कहा है कि सुख और खुशी को लेकर के आपको दुनिया में अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग अवधारणाएं देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर आप बात करते हैं सुखवादी धारणा की तो वहां पर खुशी को लेकर के अधिकतम आनंद पर जोर दिया जाता है। यानी कि जहां पर अधिकतम आनंद होता है, जहां पर मैक्सिमम हैप्पीनेस होती है, उसी को कहा जाता है कि वहां पर जो है खुशी मौजूद है। वहीं जब आप बात करते हैं यूडेमोनिक अवधारणा की तो यूडेमोनिक अवधारणा में किसी की क्षमता को पूरा करने और सदाचार से जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी कि व्यक्ति में पोटेंशियल कितना है, जब वो बाहर निकल करके आता है तो ये माना जाता है कि व्यक्ति जो है वो अपना बेहतर ढंग से काम कर रहा है, उसको खुशी प्राप्त हो रही है। तो हमें खुशी को लेकर के, हैप्पीनेस को लेकर के अलग अलग धारणाएं यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और इसी वजह से खुशी को मापने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खुशी की जो अवधारणा है वो अपने आप में एक व्यक्तिपरक अवधारणा है। इसकी प्रकृति जो है, इसका नेचर जो है वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव नेचर है। और आप आय और शिक्षा के स्तर जैसे जो पारंपरिक मैट्रिक्स हैं, यानी कि आपका इनकम लेवल कितना है, आपकी शिक्षा कितनी है, इस तरह के जो कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं उन मेथड्स के आधार पर आप कोई व्यक्ति खुश है या खुश नहीं है इस बात को माप नहीं सकते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि कई लोगों की आय बहुत ज्यादा होती है, कई लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जीवन में आपको खुशी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आय बहुत कम होती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जीवन में आपको खुशी देखने को मिलेगी। कई बार जो बहुत शिक्षित लोग होते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि शिक्षित लोगों के बीच में भी सुसाइडल टेंडेंसी आपको देखने को मिल जाती है। और कई बार आपको देखने को मिलता है कि जो बहुत शिक्षित व्यक्ति नहीं है वो भी अपने जीवन से बहुत खुश है। तो खुशी की जो अवधारणा है वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव अवधारणा है और आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के आधार पर उस सब्जेक्टिव अवधारणा को किताबों में या फिर आप कहें कागज पर नहीं उतार सकते हैं। उस अवधारणा के आधार पर आप किसी देश को रैंकिंग नहीं दे सकते हैं, ऐसा भारत सरकार का कहना है। तो ये हमने सरकार की ओर से जो तमाम तर्क दिए गए हैं उन तर्कों की बात की। अब अंत में यहाँ पर करंट अफेयर का जो सेगमेंट है वो समाप्त होता है और बात होती है एक प्रश्न की। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएनईपी, ऑप्शन बी यूएनडीपी, ऑप्शन सी यूएनएफसीसीसी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो किसकी ओर से जारी की जाती है। मुझे उम्मीद है कि सवाल बहुत आसान से और आप सभी सवाल का आसानी से जवाब कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे।
और जितने भी टॉपिक पर हमने चर्चा की है वो आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, उन्हें भी इस पूरी वीडियो के बारे में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।